दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। राहुल गांधी जिस समय भविष्यवाणी किया करते थे, चाहे वो कोरोना की बीमारी को लेकर के हों या इकोनॉमिक डिसास्टर को लेकर हों, उनको ये कहकर दरकिनार कर दिया जाता था कि ये पप्पू हैं। भारत जोड़ो यात्रा से पहले तो उनकी यही छवि थी। ये बात अलग है कि उनकी यात्रा के बाद अब भारतीय जनता पार्टी के नेता पप्पू कहते हुए कई बार सोच रहे हैं, क्योंकि वो तो मछली के बच्चे को सुनने में आता है ना कि वो तो तैरना नहीं सिखाया जाता है। वो आदमी बैठ करके यात्रा के दौरान रघु राम राजन से बात करता है, कृषि के बारे में बात करता है, इकोनॉमी के बारे में बात करता है। और हमारे बंदे कैसे लोग हैं वो आप जानते हैं। हमारे तो रिजर्व बैंक के जो गवर्नर हैं वो भी इतिहास के ज्ञाता ज़्यादा है फाइनेंस के मुकाबले। लेकिन दर्शकों, चलिए मान लीजिए विपक्ष के नेता उनकी नहीं मानी जाएगी, लेकिन अब आईपीएस की तो मान लेंगे। आप देखेंगे दर्शकों, ये 2018 में आईपीएस संजीव भट्ट, इनके बारे में बताऊंगा, लंबा एपिसोड हो जाएगा, तस्वीर देख के समझ जाएंगे किस वाली साजिश का शिकार हुए ये। 2018 में ही पूर्व आईपीएस ने कह दिया था, जैसे नीरव मोदी भागे हैं वैसे ही सड़क छाप ठगों की तरह अडानी भी भागेगा। देख रहे हैं दर्शकों, ये आपकी स्क्रीन पर है। अब आईपीएस की भी बात आप नहीं मानेंगे बिल्कुल, चूंकि ये तो वैसे भी घेरे में है। लेकिन दर्शकों, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो बार बार बता रहे हैं कि साहब कुछ तो सोच लीजिए। जेपीसी आप नहीं बना रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की कोई कमेटी नहीं बना रहे हैं, चर्चा से भाग रहे हैं। अडानी जी ने देश को इक्विटी शेयर मार्केट में टॉप 5 से हटा के 6ठे नंबर पे ले आए दुनिया के एतबार से। लेकिन बाकी लोगों की तो सुनेंगे आप, कितने बड़े बड़े लोग हैं। अब ये देखिए दर्शकों, ये अगर पीएम मोदी, चंद्रशेखर राव तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर लिखते हैं कि अगर पीएम मोदी ईमानदार हैं तो अडानी के घोटाले की जांच कराएं। यानी कि इतना बड़ा हंगामा हो रहा है, 10 लाख करोड़ रुपया 10 दिन के अंदर मार्केट से स्वाह हो चुका। हमारी सरकारें कुछ करेंगी या नहीं? सेबी ने कुछ किया, आरबीआई ने कुछ किया? सिर्फ इतना किया आरबीआई ने कि बैंकों से पूछा कि कितना कितना कर्जा लिया है, सर्विलांस पे डाल दिया है बस। लेकिन आप तो थोड़ा सा भी काम होते के साथ ही ईडी और आईडी और सीबीआई और जो भी कुछ होंगी तंत्र जितने, सबको एक्टिव कर देते थे। देश में इतना बड़ा भूचाल आया हुआ है, देश टॉप 5 से बाहर जा चुका इक्विटी शेयर मार्केट में। अर्थव्यवस्था की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जा चुका है बाहर। आपने कोई कमेटी गठित की, अब लोग कह रहे हैं कि अगर पीएम मोदी ईमानदार हैं तो अडानी के घोटाले की जांच कराएं। अब आप देखें, बोलता हिंदुस्तान के अंदर खबर है दर्शकों कि मोदी जी अडानी के भाई विदेश की नागरिकता ले ली है, कहीं ये भाग न जाएं। आप सांसद, ये कौन है? संजय सिंह। ये भी चेताते रहते हैं। कोरोना के समय आपको याद होगा कि जो कोरोना के कह सकते हैं मेडिकल लाइन क्षेत्र में जो इस्तेमाल होने वाले इक्विपमेंट्स हैं, उनकी खरीदारी में जो घोटाले हुए थे वो भी सांसद संजय सिंह ने बताए थे। लेकिन दर्शकों, कमाल की बात यह है, विपक्ष इकट्ठा हो जाए, मीडिया तो खैर बोलने को तैयार नहीं है, तो आपको मालूम है। बाकी पूर्व जजेस हों, पूर्व साइंटिस्ट हों, पूर्व इंटेलेक्चुअल्स हों, इंटेलेक्चुअल्स तो पूर्व नहीं होते, वो तो मौजूदा भी हैं, वो सरकार से कहती हैं। लेकिन सरकार को मालूम नहीं क्या हुआ है कि उनकी किसी बात को सीरियस नहीं लिया जाता है। यानी कि इतना कॉन्फिडेंस है अपने उस खास वर्ग पर जो अंधभक्त होकर वोट देता है, मालूम है कि हमें जो है वोट मिल रही है। इनके बोलने से, दूसरे शब्दों में मैं कुछ और भी बोल सकता हूं, इनके बोलने से कुछ नहीं होता। और सबसे बड़ी बात यह है कि आम जन जिसके पैरों के नीचे से जमीन निकाली जा रही है, बजट के बारे में अगर आम जन जान ले, वाकई में अगर इंटरेस्ट हो, तो आपको नींद नहीं आएगी। मैं फिर बता रहा हूं कि हमारे बजट में जो 42 लाख करोड़ रुपए का पिछले साल का था, वो 45 लाख करोड़ रुपए का है। जानकारों का कहना है कि 10% की बढ़ोतरी तो अगर कोई सरकार भी नहीं होती तब भी बढ़ जाती है। लेकिन उसके अंदर मैं आपको बता दूं दर्शकों कि हमारे हाथ में आ रहा है सिर्फ 26 लाख करोड़ रुपया। 18 लाख करोड़ रुपया तो दर्शकों मैं आपको बता रहा हूं कि हमारे जो पुराने उपक्रम है उसमें से बेच करके सरकार पूरे कर रही है। हमारे पास ऊपर, मैं हर एपिसोड में आपको बता रहा हूं कि हमारे देश पर अंदर और बाहर से कर्जा बढ़ता जा रहा है, जिसका ब्याज देने में ही जो बजट आता है उसका 40% तो ब्याज में चला जाता है। फिर ये उपक्रम क्या लगाएंगे? पुराने ही लोग बेचे जा रहे हैं। वो मिसाल सुनी ना आपने कि किसी के माँ बाप मर जाए तो सबसे पहले मकान बेच के मोटरसाइकिल लाना। हाईवे बना दिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो हाईवे बना करके कर्नाटक की कंपनियों को बेच करके आप बैठ जाते हैं, वो लोग वसूल रहे हैं लोगों से पैसा। तो भारत को कौन सा फायदा हुआ? 20,000 करोड़ रुपए में बनाया और बाद 10-12 हज़ार करोड़ रुपए में आपने 20 साल के लिए बेच दिया।
तो यानी कि उपक्रम भी नहीं लगे हैं, और लगे हैं तो पिछले बेच कर लगे हैं, डिसइन्वेस्टमेंट के जो नाम आपने दिया है। तो ये कह रहे हैं सांसद जो है संजय सिंह के भाग जाएंगे। आगे देखिए मायावती जी भी बोली है कि अडानी मामलों को हल्के में ले रही है मोदी सरकार, ये देश के लिए खतरनाक है। अब वहीं मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये अडानी मामले पर बोली निर्मला सीतारमण, घबराएं नहीं, LIC और SBI पूरी तरह से सुरक्षित है। मान लिया सुरक्षित है, लेकिन देश के जो आम निवेशकों को घाटा हुआ है उसका बारे में आप क्या कहेंगी? आप तो कह रही थी कि शेल कंपनियां, सरकार कह रही थी सॉरी, कि शेल कंपनियां हमने बंद कर दी हैं, ख़त्म कर दी हैं। और यहाँ पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को अगर हम मानेंगे कि साहब ये जो है बाहर से पैसा लगा है किसी भी तरीके से, तो ये वाली बात क्या भारत के अर्थव्यवस्था के लिए बेहतर है? और अब तो ये बातें चलने लगी हैं दर्शकों, शुरू में मैंने आपको बताया कि अर्थव्यवस्था से इसका मतलब क्या है। 10 लाख करोड़ रुपया मार्केट से जलकर खाक हो गया है, अर्थव्यवस्था से कोई मतलब नहीं है। अजीब बातें हैं दर्शकों। कहने का मतलब यह है, IPS की आप नहीं मानेंगे। 500 साइंटिस्ट, आपको खबर बता दी है मैंने पहले, उसके अंदर बुद्धिजीवी हैं। वो कह रहे हैं BBC डॉक्यूमेंट्री पे आप जो हैं इस तरह की बैन नहीं लगा सकते आप, ये एकेडमिक स्वतंत्रता पर जो है ना लगाम है। लेकिन सुनता कौन है? सुप्रीम कोर्ट थोड़ी बात कहीं ना कहीं गाए बगाए कहता है। कॉलेजियम पर किस तरह से प्रहार रोजाना हो रहे हैं, कानून मंत्री कर रहे हैं, आप जानते हैं? सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, कॉलेजियम को किस कदर सम्मान की नजरों से देश में देखा जाता है, उसको किसी भी तरीके से डिमीन करने की कोशिश की जा रही है। यानी कि पहले पर्सनैलिटी को डिमीन कर दो, बाद में उसको हटा दो। तो बड़ी खबर दर्शकों यही देना हाजिर हुआ था कि IPS हो या बाकी विपक्षी नेता हो, अडानी जी के बारे में सरकार ने अभी तक कुछ नहीं किया है। अब कल को अगर ये भाग जाएंगे तो कह देंगे आप कि ये जो लोन लिया था, ये तो इनके बारे में नहीं, जो मेहुल चोकसी और ये ललित मोदी और ये जो भी लोग हैं, और वो जो किंगफिशर का मालिक था मालिया, कह दिया था ना कि 2014 से पहले लोन लिए थे कांग्रेस के समय में। तो कांग्रेस के समय में अगर 2014 से पहले लोन लिए थे तो वो अपनी किस्तें चुका रहे थे, सही से कारोबार कर रहे थे, बिजनेस के अंदर कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी हो रही थी, जॉब्स जो हैं क्रिएट हो रही थी। लेकिन आपके यहाँ NP हो गए। 8 नवंबर 2016 को जो ताली बजा करके जब कहा गया है कि नोट बंद, वो तमाम लोग फिर भाग गए वहां से। आप लोग बिजनेसमैन के बारे में, भारत कभी ऐसा नहीं हो सकता कि बिजनेसमैन को अनदेखा कर दे, लेकिन कारपोरेट जगत से आप 15% जो है टैक्स लेते हैं, और वहीं GST आप 17% लोगों से लेते हैं जो कि गरीब लोग हैं। आज आ चुका है वो ऑक्सफैम की रिपोर्ट में। दर्शकों ये इतनी सारी रिपोर्ट्स हैं, लेकिन क्या आप समझेंगे, क्या आप चेतेंगे, क्या आप सोचेंगे, या आप सिर्फ इसलिए कि सब कुछ चंगा सी है, राम मंदिर बन रहा है, सब कुछ अच्छा लग रहा है आपको? भक्ति से तो पेट नहीं भरेगा, इबादत से भर लीजिए पेट आप। खबर आपको कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ आता हूं। जय हिंद। खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।